Good morning, everybody. This is Pramod Jaiswal from English Chronicles. This is my second video on sentence fillers. There is one blank and there are 4 options, out of which you have to choose the correct one. बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी रहता है. आइए देखते हैं. तो इसका तरीका है कि जो नेगेटिव है, पहले जो आंसर नहीं हो सकता है पहले उसको हम लोग छांट दें. तो लास्ट में 1 या 2 बचेगा, उनमें से ही तो सेलेक्ट करना, ये बिकम्स ईजियर. तो आइए. डैश मैन स्टैंडिंग इन दैट कॉर्नर इज अ पुलिस मैन इन प्लेन क्लोथ्स. तो अब ये हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर मैन के बारे में बात कर रहा है, जो कि वो पुलिस मैन है लेकिन वो प्लेन ड्रेस में है. पर्टिकुलर में क्या हम लोग यूज़ करते हैं? अगर पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल हम लोग देखते हैं, पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा. सम मैन तो नहीं हो सकता है क्योंकि सम प्लूरल हो जाता है. एनी मैन भी नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर आदमी के बारे में बता रहा है जो कि कॉर्नर में खड़ा है. तो एनी मैन भी अ का मतलब भी कोई एक आदमी हुआ. अ का माने है अ मैन, माने कोई आदमी, तो वो भी नहीं है. तो यहाँ पर्टिकुलर जब आदमी के बारे में बात करते हैं तो उसमें द हम लोग यूज करते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर बता रहा है. द मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, वही आदमी जो कि कॉर्नर में खड़ा है, तब आर्टिकल द हम लोग यूज करते हैं. आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उतना आसानी से मत समझिए. ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यूसेज ऑफ आर्टिकल्स, ये सब आपको याद रखना चाहिए. जैसे हिमालयन रेंज, नेम ऑफ स्ट्रीट, होली बुक, नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, ओशंस, गल्फ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये सब में द आर्टिकल लगता है. ऐसे ही आपको याद रखना होगा. तो इट बिकम समटाइम्स टफ क्वेश्चंस आते हैं. आइए सेकेंड वन. 8 सिलेंडर इंजन्स. इंजन्स देखिए प्लूरल है इसलिए आर है. 8 सिलेंडर इंजन्स आर डैश दैट यूज ग्रेट अमाउंट ऑफ पेट्रोल. तो क्या हो सकता है? 8 सिलेंडर इंजन्स आर कॉन्वेंस, जिसको ढोते हैं, जिसको हम लोग ढोते हैं. और कन्वेंस इसलिए नहीं होगा. इंस्ट्रूमेंट तो आप जान रहे हैं कि क्या होता है. छोटा छोटा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, चीज़ें होती हैं जिससे हम प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं या टूल्स में भी, वो इंस्ट्रूमेंट्स कहलाता है. अपैरेटस जो आप लोग केमिस्ट्री या फिज़िक्स प्रैक्टिकल लैब में करते हैं, उसको अपैरेटस हम लोग कहते हैं. डिवाइस का रेंज बहुत अच्छा है. 8 सिलेंडर इंजन्स आर डिवाइसेस. तो इंजन गाड़ी का भी हो सकता है, हवाई जहाज का भी हो सकता है, छोटा सा चीज़ डिवाइस का भी इंजन हो सकता है. 8 सिलेंडर, जिसमें 8 सिलेंडर मतलब पावरफुल हो गया. तो इट्स अ डिवाइस. तो इसी तरीके से पहले हम नेगेटिव निकाल लिए तो ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव पर आ जाते हैं. तो इसलिए डिवाइसेस सेक्शन बी यहाँ आंसर होगा. अब आइए थर्ड वन हम लोग करते हैं. ही वुड ऑलवेज बी लेट विथ सबमिशंस. सबमिट करना, सबमिट करने में वो हमेशा लेट होता है. बिकॉज ही वुड, कारण क्या है? अब कारण इनमें से है. वॉट एवर ही वॉज सपोज टू डू, मतलब लेट इसलिए होता है क्योंकि वो जो काम करने के लिए दिया जाता था उसमें वो क्या करता है कि लेट होगा. तो क्या करता है यही आपको समझ में आता है. लिंगर माने डिले होता है. लिंगर माने डिले करना, ये हो सकता है. लिंगर माने डिले करना हो सकता है, चांस हो सकता है. प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब हम बताते हैं, पहले उसको डिस्कस कर ले. इंटरोगेट माने क्वेश्चन करना होता है, तो क्वेश्चन करने का तो सेंस नहीं है यहाँ. डिस्क्रिमिनेट माने जैसे 2 चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अनवांटेड है, ये नेसेसरी है.
डिस्क्रिमिनेट करना, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, किसी चीज़ में फ़र्क लाना। प्रोक्रेस्टिनेट होता है पोस्टपोन। प्रोक्रेस्टिनेट का मीनिंग होता है पोस्टपोन करना, नहीं अच्छा आज छोड़ो कल करेंगे, फिर कल आया अच्छा कल छोड़ो 2 दिन बाद करेंगे, उसको प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं। लिंगर और प्रोक्रेस्टिनेट में फ़र्क क्या हुआ? लिंगर माने हम डिले करना, कोई चीज़ काम करने में अच्छा कर रहे हैं ना, इसको ज़रा कर लें, तो हम डिले कर रहे हैं उसको, वो डिले में आ गया, थोड़ा सा का फ़र्क है। प्रोक्रेस्टिनेट माने हम किसी काम को जैसे 2 बजे हमको सबमिट करना है, तो 2 बजे नहीं करके हम 3 बजे सबमिट उसको कर रहे हैं, तो हमने उसको पोस्टपोन किया, जैसे मीटिंग को हमने पोस्टपोन कर दिया, तो सबमिशन जो टाइम है उसको हमने पोस्टपोन कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेट। अच्छा वर्ड है। तो सेक्शन बी, नंबर बी इज द आंसर, यू हैव टू पुट बी। आइए इसको देखते हैं। ही टॉक्ड ऑन एंड ऑन, माने बात करना, बहुत बातें करना, बस यही है। एड इन्फिनिटम, ये लैटिन वर्ड है। इनफाइनाइट तो जान रहे हैं, नॉन स्टॉप। इनफाइनाइट माने कंटिन्यूअस, काफ़ी देर तक। इनफाइनाइट तो सभी लोग जाते हैं। वोरेशियस, वोरेशियस का मतलब होता है हंग्री। वोरेशियस का माने होता है हंग्री, इसलिए हंग्री तो यहाँ नहीं चलेगा। वोरेशियस का मतलब हंग्री होता है तो वो चलेगा नहीं। और क्या हो सकता है? और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है वॉसिफेरस। मैं सोचा कि वही वर्ड हो सकता है, वॉसिफेरस। वॉसिफेरस माने होता है लाउड, LOUD, लाउड, वेरी लाउड। तो खैर वो वर्ड नहीं, ये हम बताने के लिए आपको बता दिए वोरेशियस और वॉसिफेरस में क्या अंतर है। हेजिटेटिंगली मतलब एक और वर्ड होता है, हेजिटेट का मतलब फॉल्टर, FALTER, फॉल्टर माने हेजिटेट करना। तो ही टॉक्ड ऑन एंड ऑन, हेजिटेटिंगली, लगातार बात करने वाला, हेजिटेट करने वाला लगातार बात नहीं कर सकता है, तो ये भी गोल हो गया। एड इंटरिंग, ये एड इन्फिनिटम है, कंटिन्यूअस, और एड एंटरिंग का मतलब होता है ये इंटरवल लेकर चलना, बीच में ब्रेक करके चलना। तो हम क्या देखते हैं? ही टॉक्ड ऑन एंड ऑन, कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप बात कर रहा है, तो इन्फिनिटम आंसर होगा सेक्शन ए, क्वेश्चन ए। आइए नेक्स्ट वन बात करते हैं। तो इजी हो गया, नेगेटिव करिएगा तो इजी हो जाता है। द आर्मी हैज बीन डैश टू बी रेडी, तो इसका मतलब क्या होता है? आर्मी को कहा गया है, तो आर्मी में ऑर्डर चलता है ज़्यादातर, टू बी रेडी टू कंट्रोल द फ्लड्स। अब देखते हैं इन चारों वर्ड में से कौन सा सूटेबल होगा, जो पहले जो नहीं सूटेबल है। द आर्मी हैज़ बीन अलर्टेड, चौकन्ना कर दिया गया है, चल सकता है। वार्ड, आदमी को तो वार्निंग नहीं ना देगा कि आपको फ्लड के लिए तैयारी करना है, तो वार्निंग नहीं होगा। अब वेकेंड माने जगाना, ऐसे लगता है आर्मी सो रहा है उसको जगा रहे हैं, ये भी नहीं होगा। वांटेड तो यहाँ नहीं होगा, आर्मी को वांटेड तो कोई क्रिमिनल नहीं है जो वांटेड में है, तो ये भी चला गया। तो बसता है अलर्ट कर देना, कि माने आप हमेशा चौकन्ना रहिए कि भी किसी भी क्षण पानी डेंजर लेवल से अपर लेवल में आ सकता है एंड फ्लडेड कर सकता है सिटी को, तो आप चौकस रहिए दिन रात। अलर्ट कर दिया गया, कहा जाता है ना, दिस सिटी हैज़ बीन रेड अलर्ट, अंडर रेड अलर्ट जोन में है, तो इसमें हम आ जाते हैं अलर्टेड, उनको चौकन्ना कर दिया गया है, तो आंसर ए हुआ। अब ये नेक्स्ट वन, द रिलेशन बिटवीन द इंडियन PM एंड द US प्रेसिडेंट इज परफेक्टली, अच्छा है या बुरा है? नॉर्मली ये सब चीज़ अच्छे के लिए किया जाता है, तो अब देख सकते हैं क्या हो सकता है। मैंने रिलेशनशिप में तो एक्सीलेंट नहीं होता है, मैंने अच्छा नहीं लगता है, सूटेबल वर्ड नहीं है। स्मूथ भी नहीं कह सकते हैं, इन्फॉर्म करने का तो सवाल ही नहीं है कि उनके रिलेशन को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, कहीं ये भी नहीं होगा।
कॉर्डियल है माने अच्छा है। कॉर्डियल का सेंस क्या होता है, आप अगर मीनिंग नहीं भी जान रहे हैं तो अगर नेगेटिव चल गए तो देख लिए कि ये तीनों तो होना ही नहीं है, तो चौथा ऑटोमेटिकली आप मार दीजिएगा टिक, क्योंकि ये तो नामुमकिन है कि ये सब वर्ड हो, तो 90% चांस है कि यही है। तो अगर थोड़ा भी आइडिया है कॉर्डियल का मतलब कि ठीक है, रिलेशन ठीक है, तो मतलब हम आंसर इसमें डी पर आ गए। अब ये लास्ट वन, नेवर डैश मेट एनी गर्ल सो ब्यूटिफुल। तो हैव आई क्वेश्चन फॉर्म होता है, नेवर आई हैव मेट, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर हैव और मेट लगते हैं तो हैव मेट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। अभी तक मुलाकात एक ब्यूटीफुल गर्ल से नहीं हुई, हैड पास्ट, पास्ट हो जाता है, ये भी नहीं होगा। नेवर डिड आई मेट, डिड और मेट दोनों पास्ट टेंस हो जाता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। डिड और मेट दोनों पास्ट टेंस हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। हैड और मेट है कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट यहाँ सेंस नहीं होता है, नहीं होगा। अब बचा ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है, ये स्टेटमेंट फॉर्म है। अब मैं आपको एक रूल बता दूं, जब भी नेगेटिव वर्ड नेवर हुआ तो उसके साथ इंट्रोगेटिव फॉर्म लेता है ये। नेवर हैव आई मेट, नेवर आई हैव मेट नहीं होगा। नॉट अनटिल, तो ये सब वर्ड जो है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में लेता है। आप ध्यान दीजिएगा, कभी लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसको ग्रामर की नज़रिए से भी पढ़िए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो नेवर हैव आई, ये भी रॉन्ग हो गया, आई हैव नहीं होगा, क्वेश्चन फॉर्म में होता है, इसलिए ये भी ए। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए होंगे। इसी तरीके से मैं वीडियो, ये मेरा सेकंड वीडियो है, तो सॉरी इसमें हमने लिखा नहीं सेकंड, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन सेंटेंस फिलर्स। इसके बाद और भी आते रहेंगे, आपको काफ़ी मदद होंगे, और उम्मीद है पसंद आता है तो ठीक है, लाइक करिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो और फ़ायदा ही होगा। तो हैव ए नाइस टाइम।